क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये बोला इन फिगर 6.17 दोनों पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में DE पैरेलल टू BC, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। आपके पास दो फिगर गिवन है, A B C, यहां से एक लाइन बोली गई है जो इसको कट कर रही है D और E पे, ठीक। दे रखा है रेशियो 1.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड दिस डिस्टेंस, ठीक है। गिवन में क्या है भाई आपके पास यहाँ पे, एक तो ये है कि भाई DE है वो पैरेलल है किसके, साइड BC के, ठीक है। A से D की डिस्टेंस कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, D से B की डिस्टेंस कितनी है, A से E की डिस्टेंस कितनी है, और E से C की डिस्टेंस कितनी है। आंसर नहीं बताना था, अभी फाइंड करनी है ना। अब देखो, आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या बोला गया कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल आप दूसरी लाइन ड्रॉ करते हो और वो लाइंस दोनों साइड को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, देन ये इन साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहां पे लिखते हैं हम एज DE पैरेलल टू BC, देन बाय किसके द्वारा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, शॉर्ट में BPT। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आपके पास क्या आएगा, AD डिवाइड्स बाई DB इज इक्वल्स टू AE डिवाइड बाई EC। क्लियर। AD की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.5, DB की वैल्यू कितनी है 3, AE की वैल्यू 1, EC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एज इट इज। 1.5 का पॉइंट हटाइए यहां से पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 0, 15 1 जा 15 एंड 15 2 जा 30, आपके पास कितने हो गए ये वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, EC को 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, EC इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो E से C की जो डिस्टेंस है वो कितने आ गए आपके पास है 2 सेंटीमीटर। क्लियर। आपको गिवन थे DE पैरेलल टू BC, अगर ये कंडीशन गिवन नहीं होती DE पैरेलल टू BC, देन हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज नहीं कर सकते थे। हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की एक ही कंडीशन थी कि एक साइड जो ट्रायंगल की एक साइड की कोई भी लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं और वो उस ट्रायंगल की दोनों साइड्स को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है एट 2 पॉइंट्स, AB को पॉइंट D पे, AC को पॉइंट E पे, देन इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा आपके पास इक्वल आएगा। ये पढ़ा था ना हमने, उसी चीज का यूज किया बस। अगर ये एक कंडीशन यहां से हम स्किप कर देते हैं DE पैरेलल टू BC, देन हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट हो जाएगा, फर्स्ट का ओनली इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं था उसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR। E और F आपके पास क्या दे रखे हैं, दो पॉइंट्स दे रखे हैं साइड्स PQ एंड PR पे respectively of a triangle PQR। For each of the following case state whether ER parallel to QR। नीचे आपके पास कुछ केसेस दे रखे हैं, इनको देख के ये बताना है क्या EF पैरेलल है किसके, QR के, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल कौन सी नाम दे रखे हैं इन्होंने, PQR। PQR। अब एक लाइन है वो इसको कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, E और F पे, ये बोला था इन्होंने।
पी क्यू पे क्या रहा पॉइंट ई एंड पी आर पे पॉइंट कौन सा आ रहा था इसमें एफ। अब इन्होंने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला बेटा पी ई इज इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर। पी से ई की जो डिस्टेंस है वो है 3.9 सेंटीमीटर। ई से क्यू की जो डिस्टेंस है वो है 3 सेंटीमीटर। देन पी एफ इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। इतना आपके पास गिवन है। आपको ये बताना है क्या ई एफ पैरेलल है किसके क्यू आर के। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखिए पी ई इज इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल्स टू 3 और एफ आर इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। टू प्रूव में ई एफ पैरेलल टू क्यू आर और नॉट। आपको ये बताना है क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के या फिर नहीं है। अच्छा, आपने ये किस केस में बोला था कि जो ई एफ है वो पैरेलल रहेगी क्यू आर के? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसमें हमने यही बोला था ना भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों लाइंस को पैरेलल होने के लिए आपको पास क्या होना चाहिए? साइड्स का रेशियो सेम आना चाहिए। इफ साइड्स का रेशियो सेम होता है देन हम बोल पाएंगे ये जो ई एफ लाइन है ये क्या रहेगी क्यू आर के पैरेलल। तो हमारे पास काम क्या है, पहले हम इन साइड्स का रेशियो फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप कीजिए पी ई डिवाइड बाई ई क्यू। पी ई डिवाइड बाई ई क्यू में कितना आ जाएगा? पी ई की वैल्यू 3.9 डिवाइड बाई ई क्यू 3, वो कितना हो गया आपके पास 1.3 एंड पी एफ डिवाइड बाई एफ आर कितना आएगा 3.6 डिवाइड बाई 2.4। पॉइंट एक के बाद था दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा। नवीन 3/2 12 से कैंसिल होगा, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 3/2। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना है बेटा आपके पास 1.5। क्या 1.3 एंड 1.5 ये दोनों नंबर इक्वल हैं? एज 1.3 नॉट इक्वल्स टू 1.5, दिस इंप्लाइज पी ई डिवाइड्स बाई ई क्यू नॉट इक्वल्स टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। हेंस बाय किसके द्वारा? कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे ई एफ नॉट पैरेलल टू ठीक है। ई एफ है वो आपके पास क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है किस पे क्यू आर के। ये पैरेलल कब बोल पाते हम? जब ये दोनों वैल्यूज क्या होते हैं आपके पास इक्वल। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं देन हम बोल पाएंगे ई एफ और क्यू आर पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलें नेक्स्ट हो जाएगा। सेकंड का पार्ट और करवाना है कोई? क्वेश्चन नंबर 3 को नहीं, सेकंड का कोई पार्ट और करवाना है? हो जाएंगे, बस इतना ही देखना है डिवाइज आदि। हाँ यही है सभी में, चला ले लास्ट सेकंड उधर से। हाँ आगे और आगे, हाँ बस वो स्टार्टिंग है तेरी साइड से। हाँ। चलो देखते हैं, वो आया है यार, थोड़ा बहुत रहने थे। वो सभी को दिख गया, वो भी इतने ही है, हट जाएगा अपने आप। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये फिगर दे रखा है आपके पास इन फिगर 6.18 इफ एल एम पैरेलल टू सी बी। खोलना बेटा,
इफ एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी। छुट्टी है उसकी तो नहीं, अपने तो टाइम पे रहेगी बस, अपने तो टाइम पे क्लास रहेगी, ठीक है। एल एन अगर पैरेलल है सी डी के और एल एम पैरेलल टू सी बी के, देन प्रूव दैट ए एम डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए एन डिवाइड बाई ए डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी डी, बस बातें नहीं। देखिए ये फिगर दे रखा है आपके पास, इसके अंदर क्या बोला गया है, एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, यही है ना, एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, देन प्रूव दैट ए एम डिवाइड बाई एम बी इज इक्वल्स टू ए एन डिवाइड बाई एन डी, ए डी, अच्छा दोनों जगह ए है। चलो करते हैं। देखिए गिवन लिखिए सबसे पहले, गिवन में क्या है, एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू एल एन सी डी, ठीक है, दोनों लाइंस पैरेलल। टू प्रूव में क्या है आपके पास, ए एम डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए एन डिवाइड बाई ए डी। इसको सॉल्व करते हैं। पहले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में बात करते हैं भाई, ए बी सी। इस ट्राइंगल में क्या बोल रखा है इन्होंने, एल एम पैरेलल टू सी बी। जब एक ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक लाइन आपने ड्रॉ की, वो एक लाइन के क्या है, ट्राइंगल की पैरेलल, और अदर टू साइड्स को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो कौन सी थ्योरम यूज होगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या करती है, ये साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड, तो यहां से क्या आएगा, ए एम डिवाइड बाई एम बी इज इक्वल्स टू ए एल डिवाइड बाई एल सी। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, ए एल डिवाइड बाई एल सी, ए एम डिवाइड बाई एम बी। फर्स्ट हो गया। सेकेंड अगेन, इन ट्राइंगल कौन सी में, ए बी सी, नीचे भी एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी। इस ट्राइंगल में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपसे क्या गिवन था, एल एन पैरेलल टू सी डी। यहाँ पे दोबारा से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाते हैं, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या आएगा आपके पास, ए एन डिवाइड बाई एन डी, ए एन डिवाइड बाई एन डी इज इक्वल्स टू ए एल डिवाइड बाई एल सी, ए एल डिवाइड बाई एल सी। हो गई सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को देखिए बेटा ध्यान से, मन लगा के, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को मन लगा के अच्छे से देखो, देख लिया अच्छे से, काटना ही नहीं है। मैंने ध्यान से आराम से मन लगा के देखने के लिए बोला था, काटने के लिए थोड़ी बोला है। देखो अगर यहाँ पे देखते हैं राइट हैंड साइड दोनों में सेम है, अगर हम फर्स्ट और सेकंड से बात करेंगे, जब दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम आएगी। यहाँ पे बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों की राइट हैंड साइड
सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड्स को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो यहां से हम बोल देते हैं ए एम डिवाइड बाई एम बी इज इक्वल्स टू ए एन डिवाइड बाई एन डी। ठीक है, हो गया इतना। हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला। हमें क्या चाहिए था, ए एम डिवाइड बाई ए बी और ए एन डिवाइड बाई ए डी। तो ऊपर ए एम आ गया, नीचे एम बी है, यहाँ पे ए एन आ गया, यहाँ पे क्या है एन डी। ऊपर वाला नंबर तो मिल गया हमें, ऊपर जो चाहिए था ए एम और ए एन, नीचे ए बी और ए डी चाहिए था, वो नहीं मिले, वो नहीं मिले ना। अब हमें क्या करना है, इस एम बी और एन डी को किसमें चेंज करना है, ए बी और ए डी में। इसको कैसे रिप्लेस करें, देखो अगर मेरे पास दो नंबर फ्रैक्शंस में है, जैसे कोई भी नंबर लिखा है मैंने 2/3 और ये दोनों इक्वल ही हैं 2/3, भाई अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं ये आएगा 3/2, ये आएगा 3/2, क्या ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, इक्वल आएंगे। यहां पे भी हम क्या करते हैं, इनका रेसिप्रोकल्स करते हैं। ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल, इन दोनों का रेसिप्रोकल करोगे क्या आएगा, एम बी ऊपर चला जाएगा, ए एम नीचे, तो यहां से आ गया एम बी डिवाइड बाई ए एम इज इक्वल्स टू, यहां से एन डी ऊपर जाएगा डिवाइड बाई ए एन। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ 1 को ऐड करते हैं, एडिंग 1 1 ऑन बोथ साइड्स। देखो हमने ऐसा किया क्यों, मेरे को इस एम बी को किस में चेंज करना है, एम से बी को ए से बी में चेंज करना है, तो मेरे को ए बी चाहिए यहाँ पे, तो एम बी प्लस में क्या चाहिए, ए एम। ए बी की जो वैल्यू है आपके पास किसके इक्वल है, ए एम प्लस एम बी। भाई मेरे पास ओनली ये वाली चीज थी, ये तो नहीं है ना ए एम, और मैं ये ए एम ऊपर कब लेके आ सकता हूं, जब यहाँ पे मैं 1 को ऐड कर दूं, फिर एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो ए एम ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी ए से एन तक की वैल्यू है मेरे पास, ए डी की वैल्यू चाहिए तो क्या आना चाहिए आपके पास, ए एन प्लस एन डी आना चाहिए था, वही चाहिए था। अब हम सीधा तो ऐड कर नहीं सकते ऐसे यहाँ पे नंबर, क्योंकि हमें नहीं पता ए एम और ए एन सेम है या नहीं है, हमें बस ये पता है इनका रेशियो इक्वल है। हमें कहीं पे भी ये बात गिवन नहीं है भाई ए एम इक्वल टू ए एन है, ऐसा तो गिवन नहीं है ना, क्लियर है। तो हम यहाँ पे सीधा ऐड नहीं कर सकते थे, बट हम 1 तो दोनों साइड ऐड कर सकते हैं, ये तो सेम नंबर है, हम दोनों साइड ऐड करेंगे। तो अब ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखिए एम बी डिवाइड बाई ए एम प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन डी डिवाइड बाई ए एन प्लस 1। ऐड किया। अब भाई फ्रैक्शंस में जब भी आप ऐड करते हो तो फ्रैक्शन ऐड कैसे होते हैं, एलसीएम के साथ। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे ए एम, एलसीएम क्या आएगा इसका, ए एम। यहाँ पे हो गया भाई आपके पास एम बी प्लस ए एम इज इक्वल्स टू, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, ए एन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन डी प्लस ए एन। ठीक है, अच्छा एम बी प्लस ए एम, ये वाले डिस्टेंस किसके इक्वल हुई, एम बी प्लस ए एम किसके इक्वल आ रही है, ए बी के। तो यहाँ पे आपके पास हो गया ए बी डिवाइड बाई सेम नंबर ए एम विच इज इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन। एन डी प्लस ए एन किसके इक्वल था, ए डी के, डिवाइड बाई ए एन। अगेन यहाँ पे फिर से रेसिप्रोकल ले लें, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना था उसमें ए एम ऊपर है ना, तो इसका दोबारा से क्या कर लें, रेसिप्रोकल। अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल वी गेट, रेसिप्रोकल में आपको क्या आया, ए एम ऊपर आ जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए एन डिवाइड बाई ए डी। यही प्रूफ करना था ना हमें, एंस प्रूफ। ठीक है, देखो इस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बेटा, जहां पे दो साइड्स को, एक ट्राइंगल ये थी, इस साइड को इसके साथ कंपेयर करवाएगा, और भी क्वेश्चंस आएंगे। आपको जो ऑब्जर्व करना है वो ये करना है
कि दोनों साइड्स में एक साइड ऐसी रहेगी ट्रायंगल में कि वो दोनों में कॉमन रहेगी। जब आप रेशियो लोगे ना, उस रेशियो के साथ वो साइड्स हमेशा आएंगे। यहाँ पे हमारे पास एल एन पैरेलल टू सी बी, एल एन पैरेलल टू सी डी, ये दे रखा था। हमने देखा इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हम दोनों में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं। इजीली कर लिया। पहले में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज किया तो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट, सेकंड में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज किया, ये रिजल्ट। हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब देखा तो वहां पे देखा हमने राइट हैंड साइड दोनों में क्या आ रही है, सेम, ए एल डिवाइड बाई एल सी। यहाँ पे भी क्या है, ए एल डिवाइड बाई एल सी। जब दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल। फर्स्ट और सेकंड से हमने बोल दिया ए एम डिवाइड बाई एम बी इज इक्वल्स टू ए एन डिवाइड बाई एन डी। अगर इन्होंने इतना ही प्रूफ करवा रखा होता हमारा क्वेश्चन हो जाता कंप्लीट। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे फर्स्ट और सेकंड से ही आप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। तो यहाँ तक पूछा होता हमारा क्वेश्चन कंप्लीट था। बट फिर हमने देखा जो इन्होंने प्रूफ करवाया था उसमें ए एम तो है बट नीचे एम बी की जगह क्या आ रहा था, ए बी। और यहाँ पे ए एन है बट एन डी की जगह क्या आ रहा है, ए डी। अब हमारे पास तो एम बी और एन डी आ रहा था, इसको कैसे चेंज करें। मेरे को ए बी बनाने के लिए एम बी के साथ ए एम और प्लस में चाहिए, और एन डी को ए डी बनाने के लिए क्या चाहिए था, वहां पे ए एन प्लस में चाहिए था। अब हम सीधा सीधा तो ऐड कर नहीं सकते। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। जब दो नंबर्स इक्वल हैं तो दोनों का रेसिप्रोकल भी इक्वल आएगा। हमने दोनों का रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल करके फिर हमें यहाँ पे ए एम को ऐड करना था, यहाँ पे किसको ऐड करना है, ए एन का। हम सीधे तो ऐड कर नहीं सकते, हमने एक नंबर लिया 1, दोनों साइड ऐड कर दिया। भाई दो नंबर इक्वल है, दोनों में सेम नंबर ऐड करेंगे फिर भी इक्वल, तो यहाँ पे 1 को ऐड करने के बाद भी दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। फिर हमने क्या किया है, एलसीएम लेके दोनों को ऐड कर दिया। एलसीएम लेके जब दोनों को ऐड किया तो ऊपर जो आपके पास नंबर आया वो किसके इक्वल है, ए बी के, और इधर जो आपके पास नंबर आया है किसके इक्वल आएगा, ए डी के, डिवाइड बाई ए एम और ए एन। जो भी आया उसके फिर से हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेते हैं, हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, क्लियर। किसी को कोई डाउट हो अभी भी? चले नेक्स्ट में, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला भाई 4th में, क्वेश्चन नंबर 4th में देखिए, इन फिगर 6.19 ये बोल रहा है DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। प्रूव दैट BF डिवाइड बाई FE इज इक्वल्स टू BE डिवाइड बाई EC। ठीक है, फिगर बनाइए सबसे पहले इसकी ABC, ABC, DF DF AE एंड DE, यही है ना, यस। गिवन में क्या है भाई आपके पास, DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। टू प्रूव में क्या है, DF अपॉन FE इज इक्वल्स टू, अच्छा, DF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE EC। देखो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने से पहले आपके पास ये दे रखा है साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूफ करना है ना। साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूफ करना मींस आपको दो ट्रायंगल्स पे क्या लगानी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करना है। अब आपको ये देखना है BF अपॉन FE ये कहां पे आ रही हैं, और BE अपॉन EC ये दोनों साइड्स कहां पे आ रही हैं। पहले हमने जब देखी BF, भाई यहां से यहां तक की
और F से C। पहली बात F से E। अगली बार B से कहां पे गया ये E पे और E से C पे, मीन्स इसी साइड पे आ गया ये दोनों बार। बट हम जब लेते हैं तो एक ट्राइंगल की साइड का रेशियो लेते हैं, तो ये पहले वाला बी एफ और एफ ही दे रखा है, तो ये एक ट्राइंगल का रेशियो आ रहा है। कौन से ट्राइंगल में? ए बी ई। और जब आपने बी से ई का और ई से सी का रेशियो लिया तो वो भी किसी ट्राइंगल में एक साइड का रेशियो है। कौन से ट्राइंगल में? ए बी सी, इसके अंदर है ना। तो आप बस इन दोनों ट्राइंगल्स पे क्या करोगे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करोगे, उसके बाद हमारा रिजल्ट इजीली मिल जाएगा। देखिए, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले किसमें? इन ट्राइंगल ए बी ई। सबसे पहले एक ट्राइंगल आपके पास ए बी ई, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए यहां से, ठीक है। ये वाली ट्राइंगल थी ए बी ई, और इस ए बी ई ट्राइंगल के अंदर आपको क्या बोला गया है? बी एफ पैरेलल किसके है? देखिए, बी एफ पैरेलल टू ई ई। जब एक ट्राइंगल में आपके पास एक लाइन पैरेलल है ट्रायंगल की किसी साइड के, और अदर टू साइड्स को क्या कर रही है? वो इंटरसेक्ट कर रही है, देन बाय किसके द्वारा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम क्या बोल पाएंगे? ए डी डिवाइड बाई डी बी, ए डी डिवाइड बाई डी बी। यहां से इसको ऐसे लिख दें, ऐसे कि जाए, इसको लिख देते हैं बी डी डिवाइड बाई डी ए इज इक्वल्स टू वी एफ डिवाइड बाई एफ ई। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, काम खत्म। अब आपके पास एक ट्रायंगल और थी, उसको याद कर लीजिए। अब की बार इसको थोड़ा सा भूल जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी था, ठीक है। अब कौन सी बच गई? इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां पे आपको क्या गिवन है? डी ई पैरेलल टू ए सी। डी ई पैरेलल है किसके? ए सी साइड के। जब डी ई और ए सी पैरेलल है, क्या यूज कर सकते हैं हम? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या बोल सकते हो आप? डी बी डिवाइड बाई डी ए इज इक्वल्स टू डी ई डिवाइड बाई ई सी। बोल दीजिए यहां से, डी बी डी डिवाइड बाई डी ए इज इक्वल्स टू डी ई डिवाइड बाई ई सी। सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को देखिए, दोनों को ध्यान से देखोगे तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों में वो सेम है, बी डी डिवाइड बाई डी ए और बी डी डिवाइड बाई डी ए। हम बोल सकते हैं यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड में जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड्स को भी क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? बी एफ डिवाइड बाई एफ सी इज इक्वल्स टू एफ ई डिवाइड बाई बी ई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ई सी, ठीक है। बी एफ डिवाइड बाई एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई डिवाइड बाई ई सी। हेंस प्रूव, ये प्रूफ करना था, ठीक है, हो जाएगा। सर्दी लग रही है, उठने दे पहले, चल ठीक है, बस ठीक है।